सेवायोजन विभाग के अधिकारियों की मीटिंग। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा में ली बैठक। मंत्री बोले, जल्द सेवायोजन विभाग को किया जाएगा आउटसोर्स एजेंसी के रूप में विकसित। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ऑल इंडिया गोल्ड कप का देहरादून में आगाज। मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा करेगी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम शुरू। पार्टी ने 30 मई से लेकर 15 जून तक कार्यक्रम किए निर्धारित। देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज हीरा सिंह बिष्ट स्पोर्ट्स कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे। मदन कोहली को बनाया गया है अध्यक्ष। और 31 मई तक ब्लॉक और बूथ स्तर के सभी प्रतिनिधियों को चुनाव पूरा कर लेगी कांग्रेस। संगठन में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग जुड़े। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित ऑल इंडिया गोल्ड कप के 38वें टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। टूर्नामेंट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के बैनर तले हो रहा है, जिसमें पूरे देश से 16 टीमें शामिल होंगी। इस टूर्नामेंट के मैच स्पोर्ट्स कॉलेज और तनुष क्रिकेट अकेडमी के मैदानों में होंगे। टूर्नामेंट में विजेता टीम को 5 लाख और उप विजेता टीम को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि सेमीफाइनल रनरअप टीम को 50,000 रुपए इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। ऐसे टूर्नामेंट अवसर देते हैं और इन अवसरों से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। आज इसकी शुरुआत हो रही है। मुझे बड़ा विश्वास है कि ये टूर्नामेंट जो इसकी पुरानी 38वां जो इसका अपना पुराना इतिहास रहा है और कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से निकल के बने हैं। एक बार फिर बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का अवसर मिलेगा। और मैंने कहा कि जो इस तरह की प्रतियोगिताएं हमेशा नई पीढ़ी को आगे आने का अवसर देती है। अगर टूर्नामेंट नहीं होगा तो आप आगे कैसे? रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर विशेष तवज्जो दी जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऋषिकेश के वीरभद्र स्टेशन के लिए सुरक्षा के पैमाने कुछ अलग हैं। इस स्टेशन पर मुरादाबाद डिवीजन के डीआरएम किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जब कोई बड़ी घटनाएं होंगी तभी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि ये बेतुका बयान खुद एडीआरएम निर्भय नारायण का काम सामने आया है। एडीआरएम साहब का कहना है कि वीरभद्र स्टेशन संवेदनशील स्टेशन की श्रेणी में नहीं आता है। यदि पहले कोई घटना हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही 2-4 बड़ी घटनाएं दोबारा होती हैं तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों रुड़की स्टेशन अधीक्षक को आतंकी संगठन का धमकी भरा पत्र मिला था। उसमें उसने रुड़की, हरिद्वार समेत ऋषिकेश स्टेशन को भी उड़ाने की धमकी दी थी। बावजूद एडीआरएम गंभीर नहीं दिख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक मामला संज्ञान में आया है। उक्त स्टेशन का निरीक्षण किया जाएगा और मामले को गंभीरता से लेते हुए वहां सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। रेलवे का अपना जो है विभाग है, तो वो विभाग कितना उसमें कर पाएगा सहयोग, तो ये हम सब एक बार निरीक्षण करके देखते हैं। और वहाँ तो वैसे भी एक पहले घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाएं ना हो उसके लिए जो सीसीटीवी या इस प्रकार की जो सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। ये मैं बहुत जल्द उसका निरीक्षण करके आगे की क्या हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। देश में बच्चों को दी जाने वाली बेहतर शिक्षा हो या भारत की शान, भारत के राष्ट्रध्वज का हर भारतीय करता है सम्मान, लेकिन जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रध्वज का अपमान हो रहा है। ना ही नगर पालिका और ना ही विधायक इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें कि जसपुर क्षेत्र में तिरंगे के फटे होने के कारण देश की शान का अपमान हो रहा है, मगर इस ओर ना ही जसपुर नगर पालिका कोई ध्यान दे रही है और ना ही क्षेत्रीय विधायक। अब देश की पहचान ये तिरंगा अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। आंधी की वजह से झंडा फटा होने की बात कही गई है। इस संबंध में नगर पालिका को एक नोटिस भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी संज्ञान में आ रखा है कि यहाँ पर झंडा फटा हुआ है और मैंने ईओ से वार्ता भी की है। ईओ का ये कहना है कि जो रात्रि में आंधी तूफान आया था उसके कारण झंडा फट गया है और आज ही झंडे को चेंज कर दिया जाएगा। इसके उपरांत में मेरे द्वारा उनको भी नोटिस प्रेषित किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन विभाग के यूएलडीबी मिशन के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। मंत्री बहुगुणा ने बताया कि उत्तराखंड में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन नहीं होने के कारण राज्य को पशुधन के संबंध में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। मंत्री ने आगे कहा कि पूर्व में विभागीय अधिकारियों को स्टेट लाइव स्टॉक मिशन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए थे ताकि तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन के लागू होने से पशुधन की बेहतर देखभाल के साथ साथ राज्य की आय में वृद्धि हो सकेगी। स्टेट लाइव स्टॉक मिशन के प्रस्ताव के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीटिंग जो थी वो मेरी पशुपालन के साथ थी। उसमें स्टेट लाइव स्टॉक मिशन के गठन करने की एक बात हुई है, क्योंकि हमारे स्टेट में कोई लाइव स्टॉक मिशन का एक्ट नहीं है और उसकी वजह से हमने कोरोना काल में कुछ समस्याएं झेलने को मिली। जब मैंने पहली समीक्षा बैठक ली थी उसमें कुछ समस्याएं सामने भी आई कि हम लोग की 100% डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पर है और इन कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसा भी समय आया कि हम लोग को फंडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से हमारे पशुओं को इफेक्ट हुआ, उनके देखभाल में प्रॉब्लम आई, वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आई। तो हमने एक नया स्टेट लाइव स्टॉक मिशन गठित करेंगे, इसका प्रारूप तैयार हो गया। हम उसको अगली से अगली कैबिनेट में लाने की कोशिश करेंगे, जो उसके बाद कैबिनेट होगी। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है, जहां कार्य में प्रगति होने पर मुख्य सचिव ने खुशी जाहिर की। मुख्य सचिव ने हेलीपैड, दर्शनी गेट, बस स्टैंड, अराइवल प्लाजा, लूप रोड, शेष नेत्र और बद्रीश झील का निरीक्षण किया। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और मोबाइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त मेडिकल टीम की व्यवस्था करने और हेमकुंड जाने वाली सड़क को 15 जून तक दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान डीजीपी, पर्यटन सचिव, जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज हम आए थे यहाँ जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है तो उसकी प्रगति देखने और कुछ निर्णय बाकी थे वो निर्णय करने के लिए, और देख के काफ़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत ही अच्छी गति से काम चल रहा है और काफ़ी कार्य जो हैं वो इसी सीज़न में पूरे हो जाएंगे, जबकि इतने ऊंचाई पे इतनी गति से पहले कभी काम नहीं हुआ। और बाकी भी सभी लोगों से बात की, लोगों ने भी अपने सुझाव दिए, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा जब प्लानिंग होगी। और ये बहुत ही प्रसन्नता हो रही कि इतना बढ़िया काम यहाँ हो रहा है, और जो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद चीज़ बन के आएगी वो केवल सारे भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया में लोग इसकी उदाहरण देंगे कि इतनी ऊंचाई पे इतना बढ़िया एक धार्मिक नगरी बसी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने हंद्वानी के स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ की गई। इस दौरान स्पा सेंटरों में काफी अनियमितताएं देखने को मिली। टीम के पहुंचते ही कई युवतियां मौके से फरार हो गई। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के निर्देश पर 2 स्पा सेंटरों के चालान काटे गए। इस दौरान कुसुम कंडवाल ने कहा कि अब सरकार नई पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसमें पुरुष की मसाज पुरुष और महिला की मसाज महिला ही करेंगी, क्योंकि अक्सर ये देखने में आ रहा है कि बाहर के अनैतिक कार्यों में लिप्त लोग उत्तराखंड आकर यहाँ की भोली भाली महिलाओं को गलत धंधे में शामिल कर रहे हैं। हमने 2 स्पा सेंटरों में छापा मारा है। जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, तो जो पहला स्पा सेंटर है उसमें हमें लड़कियाँ मिली, और लड़कियाँ अगर पुरुषों के मसाज कर रही है तो वो क्या इंगित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीछे खंडर में लड़कियाँ क्या कर रही हैं बैठ के, उसमें जो पीछे वाला हिस्सा है खंडर, उसमें क्या कर रहा है, पीछे से दरवाजा है, दरवाजा खोल के कौन कहाँ भागा है। तो ये मुझे लग रहा आज तो हमने चेतावनी के लिए उनका चालान कटवाया है। हमारे साथ में पूरा पुलिस प्रशासन साथ में है, और यहाँ पे तो हमें आते ही देख के गाड़ी के वो देखते ही सब पूरा स्टाफ भाग गया, फरार हो गया है। हमारी गाइडलाइन तैयार, बहुत जल्दी शासन प्रशासन को हमने अपनी गाइडलाइन भेज दी है कि स्पा सेंटरों में महिलाओं की ही मसाज करेंगे, पुरुषों का नहीं करेंगी। इसलिए आज हमने इन्हें सिर्फ इनका चालान काटा है, भविष्य में हम इन्हें जेल भेजेंगे। लाल कुआं के हल्दूचेड़ निवासी सेंचुरी पेपर मिल कर्मी कैलाश धारियाल के पुत्र जितेश धारियाल का इसरो में मैकेनिकल वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ है। इसरो द्वारा उनको तैनाती के लिए नियुक्ति पत्र भेज दिया गया है। आपको बता दें कि वो अभी में इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली में डिप्टी मैनेजर के पद पर सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें 50,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया।
साल 2019 में इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली से इस्तीफा देकर उन्होंने IAS की तैयारी शुरू की थी। वहीं इसे लेकर के क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इसके लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने होनहार छात्र के निवास पर पहुंचकर छात्र को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष RP सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को मिली सजा को देर से मिला न्याय बताया है। RP सिंह ने कहा कि 1988 में एक बुजुर्ग की मौत के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को लगभग 30 वर्ष बाद 1 साल की सजा सुनाई गई है। मेरा कहना यह है, अगर विलंब से, देरी से न्याय मिलता है तो सही बात है कि वो न्याय ना मिलने के समान है। लेकिन जब तक हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पूर्ण अवलोकन न कर लें, कोई निश्चित राय दे पाना ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने उसका अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से अध्ययन किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही ऑर्डर को जो है पलटा है। कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ के दायरे में शायद इसकी अनुमति नहीं है कि क्रिमिनल कोर्ट अपना आदेश पलट ले, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय को इसमें बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त है। गदरपुर के महतोश मोड़ पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पार करते समय एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने बताया कि एक बुजुर्ग जो कि सड़क पार कर रहे थे, तभी पीछे से आ रही ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग को 108 के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर भेजा गया। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड होने के कारण दोबारा बंद हो गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने जानकारी दी है कि राना चट्टी के पास सड़क का पुश्ता ढहने से बड़ी गाड़ियों के लिए मार्ग बंद हो गया है। मार्ग को सुचारू करने के लिए NH की टीम काम कर रही है और उम्मीद है कि आज शाम तक मोटर मार्ग खुल जाएगा। हरिद्वार के ग्राम रोशनाबाद स्थित हरिद्वार ग्रीन में चल रहे निर्माण कार्य को प्रशासनिक टीम ने रुकवा दिया है। दरअसल इस जमीन को लेकर के मामला सिविल जज कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके यहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। वहीं इस मामले में उच्च न्यायालय के स्टे आदेश के बाद निर्माण कार्य को रोका गया है। उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने बताया कि अगर इस भूमि पर किसी तरह से कोई निर्माण कार्य किया जाएगा तो संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जमीन हमारी है, हम कोर्ट से लड़ रहे थे, ठीक है। कोर्ट से रजिस्ट्री भी है हमारे पास, हाई कोर्ट का फिलहाल स्टे है। मकान चल रहा था, अवैध निर्माण चल रहा है, हरिद्वार ग्रीन ने गलत तरीके से बेचा हुआ है। प्रशासनिक टीम आई है, ठीक है, कोर्ट के आदेश पे, ठीक है, उन्होंने कार्य रुकवा दिया है। बाकी कोर्ट में चल ही रहा है, विचाराधीन है। हमारी ज़मीन है, हम क्या चाहेंगे, ठीक है। हमें तो मदद चाहिए सरकार की, ठीक है, कानून की, ठीक है, जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। एक प्रत्यावेदन मूव किया गया था, जिसमें कि न्यायालय के द्वारा टिल नेक्स्ट डेट तक किसी को भी प्रशंगत लैंड में कोई कंस्ट्रक्शन इत्यादि या बनाने के ना करने के डायरेक्शन दिए गए थे कि मौके में जो है वो स्टेटस को बना रहे। तो उसी क्रम में संबंधित थाने को ऑर्डर किया गया है, जो न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर किया गया है। ये ग्राम आने की हेतमपुर का मामला है, जिसपे कि कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया है। तो जो भी न्यायालय का आदेश है वो सभी पक्षों के ऊपर लागू रहेगा और मान्य रहेगा। जशपुर में एक शख्स ने यूनियन बैंक का लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लोन समय से नहीं चुकाया, जिसके बाद बैंक ने कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन की मदद से घर को सीज करने की कार्रवाई की, जिसमें यूनियन बैंक कर्मचारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। यूनियन बैंक मैनेजर ने बताया कि उन्हें कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन इन्होंने कोई भी भुगतान जमा नहीं किया। वहीं डिफॉल्टर दिग्विजय सिंह का कहना है कि बैंक ने कोई भी नोटिस नहीं दिया है और कोर्ट में मामला विचाराधीन है। बैंक के वकील के द्वारा बार बार टाइम लिया जा रहा है। लोन मेरा ड्यू हुआ, मैं 2020 में कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से आदेश हुआ 10 लाख रुपए जमा करके ये मेरा लोन रेगुलर करेंगे। मैंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए, इन्होंने वो लोन रेगुलर नहीं किया। उसके बाद लॉकडाउन आया, मैंने फिर उसको OTS कराया इनसे। OTS कराने के बाद भी मैंने 28.5 लाख रुपए जमा कर दिए। उसके बाद पूरा बंद हो गया, सब कुछ मामला अटक गया। तब से अभी तक मामला कोर्ट में पेंडिंग है। लेटर मेरे पास है, लेटर उसी के रेट संख्या तो वही है, उसी पे तो चल रहा है। इनका वकील जो है बार बार टाइम ले रहा है। भाई कोर्ट का कहीं तो कुछ मामला है, या तो कोर्ट का आदेश ये माना है, मैं मानूं। इनका वकील 3 बार डेट ले चुका है उसमें, और DM आदेश भी हाई कोर्ट ने तलब कर लिया, उसमें भी जो है इनके पास पूरे पेपर नहीं है, इनके वकील लेके नहीं गया आज तक। DM का आदेश आया था
पीएम का आदेश की जानकारी, इनको पूर्ण जानकारी थी। इनको बताया गया था कि आपका लोन है, ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया, जिस ऑर्डर के इन्होंने अप्लाई किया, हमने फिर उस ऑर्डर पे भी इनको ओटीएस दिया। ओटीएस इनको पिछले साल मार्च तक का टाइम दिया गया था। मार्च तक के टाइम में इन्होंने ओटीएस पेमेंट नहीं किया। उसके बाद हमने फिर इनको एक लेटर दिया कि भाई आपका ओटीएस एक्सटेंशन हो सकता है, आप आ जाओ, पेमेंट कर दो। उसके बाद भी नहीं आए। फरवरी में इनको फरवरी मार्च के बाद महीने में इनको नोटिस दिया गया कि हम कार्रवाई करने आ रहे हैं, कम से कम अब आ जाओ। वो भी इनको नहीं आ रहा। उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कौशल विकास और सेवा योजन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मंत्री बहुगुणा ने कहा कि सेवा योजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा। सेवा योजन विभाग के पास 23 कार्यालय और लगभग 8,05,000 लोग पंजीकृत हैं। इस दौरान मंत्री बहुगुणा ने अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। हमने मीटिंग ली है जिसमें कि हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सारे अधिकारियों को बुलाया था, हमारे कार्मिक और हमारे लीगल सेक्शन के सारे लोग आए थे। कोशिश यही करी है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसको वापस आउटसोर्सिंग एजेंसी उत्तराखंड में बनाया जाए। 23 हमारे पास कार्यरत कार्यालय हैं, हमारे पास 8.5 लाख लोग पंजीकृत हैं और हम उपनल और पीआरडी के माध्यम से लोगों को आउटसोर्सिंग पे ले रहे हैं, जबकि आउटसोर्सिंग एजेंसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले थी। तो मेरा बस इतना ही, सारे अधिकारियों को बुला के आज एक विचार विमर्श किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये प्रपोजल रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाना चाहिए। अगली खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर के पीले पंजे की दहाड़ जमकर सुनाई दी। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट के सख्त आदेशों के बाद पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान को अंजाम देना शुरू कर दिया। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी कर दिए गए थे। हालांकि इस दौरान प्रशासन को हल्का फुल्का विरोध भी झेलना पड़ा, मगर प्रशासनिक सख्ती इस कदर हावी नजर आई कि पीला पंजा बेखौफ होकर अतिक्रमण पर भारी पड़ा। यहाँ पर विशेष करके जो फ्लाईओवर के नीचे अव्यवस्थित तरीके से पार्किंग हो रही थी, गाड़ियाँ लगाई जा रही थी, ठेलियाँ लगाई जा रही थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया गया। जिस व्यक्ति के द्वारा अनावश्यक स्थायी यहाँ पर निर्माण कर दिया गया था उसको हटा रहे। इसके अतिरिक्त जो नाले बंद पड़े हैं उनमें जो किसी के द्वारा स्लैब डाल करके या छज्जा बढ़ा करके अतिक्रमण किया गया था उसको भी हटाया गया है। और इसके अतिरिक्त मार्केट में अन्य जगह भी जो अतिक्रमण होगा उसको लगातार इसी तरीके से अभियान चला के हटाया जाएगा और जो शहर की यातायात व्यवस्था उसको दुरुस्त किया जाएगा तथा जो नालियों में जो गंदगी है उसको गंदगी मुक्त करने के लिए नगर पालिका के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की जाएगी और नालियों की सफाई की जाएगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल अल्मोड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों से महिला अपराध और घटनाओं की जानकारी ली। इसके बाद कुसुम कंडवाल ने सर्किट हाउस में कई विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को महिलाओं से जुड़ी योजनाएं सिर्फ फाइल तक सीमित न रखकर धरातल पर लाने के निर्देश दिए, जिससे जरूरतमंद महिलाएं अपने जीवन में ऊपर उठ सकें। की समीक्षा होनी चाहिए। ये मैंने अभी आज अल्मोड़ा में भी कर रही हूँ और ये मैंने हल्द्वानी में भी किया, रुद्रपुर में भी किया, टिहरी में भी किया। प्रत्येक जिले में मैं स्वयं जा रही हूँ, स्वयं विभागों के साथ बैठ रही हूँ, मॉनिटरिंग कर रही हूँ। और आज अल्मोड़ा में मैंने अभी महिला थाना का निरीक्षण भी किया कि वास्तव में किस तरह से क्या है, कि वहाँ पे कैसे केसेस आ रहे हैं या किस प्रकार से वो काम कर रही हैं। वो सारी जानकारियाँ मैंने ली हैं और अभी मैं अधिकारियों के साथ थोड़ा समीक्षा कर रही हूँ कि क्या अपने अपने विभागों के माध्यम से अब महिलाओं की योजनाओं को सही रूप में संचालित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। अल्मोड़ा के मानिला में विधायक महेश जीना ने 33 ग्रामीणों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन वितरित किए। इस दौरान विधायक महेश जीना ने कहा कि विधानसभा चुनाव में यह योजना स्थगित हो गई थी, जिसे दोबारा शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाना मेरी प्राथमिकता है। वहीं ग्रामीणों ने उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन मिलने पर विधायक महेश जीना का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य मंजू रावत, मंडल अध्यक्ष विक्रम बिष्ट सहित भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी में पूर्व ग्राम प्रधान को सिपाही ने गाली गलौज करना भारी पड़ गया। अभद्रता के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व ग्राम प्रधान और उसके 3 साथियों ने नशे की हालत में चौकी पर तैनात सिपाही से अभद्र व्यवहार किया था। गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है। सुल्तानपुर
टी चौकी में हमारा कांस्टेबल नितिन अपनी ड्यूटी पर थे, तो उस दौरान 4 व्यक्ति एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और उन्होंने शराब पी हुई थी और उसके साथ ही वो गाली गलौज करने लगे और अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। पूर्व में इन व्यक्तियों की गाड़ी अवैध खनन में चौकी के द्वारा सीज की गई थी। उसके बाद कल ये घटना हुई है, तो हमने तत्काल इसमें चारों अभियुक्तों का मेडिकल करा के और उन्हें मुकदमा लिख के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की जयंती पर सुमित्रा नंदन पंत पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान एक संक्षिप्त काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने काव्य पाठ किए। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि ये अल्मोड़ा का सौभाग्य है कि महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म यहाँ हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत के नाम से लोग देश विदेश में अल्मोड़ा को जानते हैं। वहीं सुमित्रा नंदन पंत के पैतृक गांव सियानुकोट में भी कार्यक्रम हुए। पंडित सुमित्रा नंदन पंत, जो कि अल्मोड़ा के लिए एक बहुत बड़ी विरासत है। ऐसे महाकवि का जन्म अल्मोड़ा में हुआ और दूर दूर तक दुनिया के सारे लोग सुमित्रा नंदन पंत जी के नाम से अल्मोड़ा को जानते हैं। तो ऐसे छायावाद के महाकवि के रूप में जिन्हें चिदम्बरा महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऐसे महाकवि की जयंती आज मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल पर भाजपा प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि 30 मई से 15 जून तक कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए हैं। भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल के संयोजन में प्रदेश स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। कार्यक्रम के तहत योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। यह पखवाड़ा 30 मई से प्रारंभ होगा और उत्तराखंड सहित पूरे देश में सभी प्रदेशों में मनाया जाएगा। प्रदेशों के साथ ही इससे जुड़े कार्यक्रम सभी जिलों में बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे कार्यों, राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यों के अलावा प्रदेश स्तर पर भी जो कार्य हुए हैं, उनके बारे में भी जनता को विस्तार से अवगत कराया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।